हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर वर्गोस। द लेडी एंड द लॉर्ड, Five of Chalices, Knight of Pentacles, and Three of Wands. So हमारे पास कार्ड है द लेडी एंड लॉर्ड का। आई थिंक आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके फ्यूचर हैं और आपसे अच्छा उनको कोई और ऑप्शन नहीं मिल सकता। आप ही परफेक्शन हैं। और यहाँ पर फाइव ऑफ चैलिसेस है। आई थिंक किसी बात का रिग्रेट है इस पर्सन को। ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपने डिसीजंस को लेके। हो सकता है कि इन्होंने कुछ डिसीजंस किए हों जो कि अब उन्हें लग रहा है कि गलत थे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं थ्री ऑफ एटम्स। आई थिंक आपके बीच में फाइनल सेपरेशन हो चुका है और शायद आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं किया जा सकता, ये अब परमानेंटली रिमूव हो गया है, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें परमानेंटली छोड़ गए हैं। ये पर्सन सैड है और शायद इन सब के लिए या इस सिचुएशन के लिए वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनसे गलती हुई है, उन्होंने देर कर दी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो भी पर्सन है ये आपको पेंटिकल्स देना चाहता था, या ये आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन कर रहा था, पर शायद उन्होंने डिसीजन लेने में देर कर दी। उन्हें ये समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए सही समय पर। शायद उन्होंने सोचा था कि वो बाद में चीज़ों को सही कर लेंगे या चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, मगर अब उन्हें लगता है कि ये करने के लिए बहुत देर हो चुकी है और इन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने इतने देर वेट किया या इतने देर आपको वेट पर रखा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें लगा नहीं था कि ये होगा, पर ऐसा हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जब भी वापस आएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, पर उन्हें इस बात से शॉक लग गया है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते अब, क्योंकि अब लेट हो चुकी है। चाहे इसका कारण कुछ भी हो, आप मूव ऑन कर चुके हो या कहीं और कमिटेड हो, या आपको लगता है कि ये पर्सन आपको सीरियसली नहीं लेगा। इसका रीजन चाहे जो भी हो, ये पर्सन इस बात से बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। और अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया। शायद वो ये सोच रहे थे कि वो आप पर डिपेंड कर सकते हैं पूरी तरह से, या उन्हें लग रहा था कि आप उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है या उन्हें बेस्ट लाइफ दे सकते हैं। और उन्हें लग रहा था कि आप उनके लिए कुछ भी करेंगे, जो कि आप कर भी रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं किया अपनी तरफ से, पर शायद इस पर्सन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और अब जब ये चीज़ उनके हाथ से निकल गई है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
King, Four of Pentacles, Two of Pentacles, and Two of Atoms. ओके, तो हमारे पास यहाँ कार्ड है द ओक किंग का। तो ओक किंग के साथ मुझे लगता है कि आप वाइज हैं वर्गो। आप जानते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, और मुझे लगता है कि आपका दिल भी बड़ा है। यहाँ पर आप इस पर्सन को माफ करने के बारे में सोच रहे हैं ऑलरेडी। टू ऑफ एटम्स के साथ आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड और हार्ट के बीच। चांसेस देख रहे हैं आप कि क्या हो सकता है आपके साथ अगर आप इस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में आने देते हैं तो। और यहाँ पर बहुत सारा वक्त आपका सोचते हुए जाएगा इस वीक में कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है। ये जो टाइम आपका क्रिटिकल थिंकिंग में जा रहा है ये ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक आप इस सिचुएशन को लेके बार बार परेशान होंगे। यहाँ बार बार मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपको एक बार लगेगा कि आपको यहाँ रुकना चाहिए, आई मीन इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, इस पर्सन को एक और मौका देना चाहिए। और दूसरे ही मोमेंट पे आपको लगेगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, और आप मूव ऑन कर जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है। और फोर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। पेंटिकल्स पे आपके किसी की नज़र है। ओके, आप जो पेंटिकल्स संभाल के रख रहे हैं, कोई बहुत केयरफुली नोटिस कर रहा है कि आप क्या कर सकते हो उनके लिए, या आपके पास क्या क्या है। हो सकता है कि आप किसी से मिलें और वो आपसे डिस्कशन करना शुरू कर दें कि आपने क्या खरीदा है क्या नहीं, और आप कहाँ काम कर रहे हैं इस वक्त, आपका सैलरी पैकेज क्या है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल है। मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन ग्रीडी है। हो सकता है कि ये फैमिली या फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहे हो कि आपका और उनका फ्यूचर कितना स्टेबल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन ग्रीडी ही हो, पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में इंटरेस्ट है। सो ये आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, कि आपके बीच में क्या सी बॉन्डिंग है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication. Get a weight off your chest, speak up with love and be heard. आपको कहा जा रहा है बात करना शुरू कीजिए। अगर आपके बीच बात नहीं हो रही है तो बात करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, इनके इंटेंशन क्या है या इनका विचार क्या है आगे के लिए। और मुझे लगता है कि बात नहीं करने से आप बहुत हैवी भी फील कर रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। स्पीक अप विद लव। अगर आप प्यार से बात करेंगे या समझदारी से बात करेंगे तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी और सामने वाला आपकी बात ज़रूर समझेगा। तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।